हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आज हम बात करेंगे एक्सप्रेशंस की और उन एक्सप्रेशंस के अंदर डेटा कैसे डिस्प्ले करेंगे उस पर हम बात करने वाले हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं सीडीएन को इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल मिलता है जिसको हम कहते हैं हैंडल बार्स। ठीक है, तो अभी ये रन हो रही है और यहाँ पे अगर हम लिखें हैंडल बार्स, ठीक है, तो इस नाम से हमें यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल मिल जाता है और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कंपाइल है। ठीक है, तो अभी हम इस मेथड का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें हैंडल बार नाम का वेरिएबल मिल जाएगा, इसका एच कैपिटल रहेगा, हैंडल बार डॉट कंपाइल। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसके अंदर हमें क्या करना रहता है, एक टेम्पलेट पास करना रहता है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रिंग पास कर सकते हो। टेम्पलेट हमारा कुछ इस तरीके से होता है, जैसे लिखा हाय और यहाँ पे एक्सप्रेशंस और इसके अंदर कुछ भी वेरिएबल का नाम। ठीक है, जैसे नेम। तो यहाँ पे जब भी फाइनल स्ट्रिंग बनेगी तो यहाँ पे होगा हाय और जो भी आप डेटा पास करोगे उसमें से नेम फील्ड को पिक करके यहाँ पे डेटा यहाँ पे रिप्लेस होने वाला है डेटा। ठीक है, अच्छा ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है एक नया मेथड। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, जैसे कि नाम दे दिया हमने इसका कुछ टेम्पलेट। ओके, तो अभी क्या है, टेम्पलेट नाम के वेरिएबल में एक मेथड है। मेथड है मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं टेम्पलेट मेथड को। ठीक है, और इसके अंदर हम पास करते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें क्या होगा, की वैल्यू पेयर्स करके डेटा होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट नेम, ठीक है, और फर्स्ट नेम मैंने दे दिया अतुल। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लिखें फर्स्ट नेम, ठीक है, तो ये वाली फील्ड का जो डेटा है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीज़ें देखी कि कंपाइल मेथड जब भी कॉल होता है वो क्या करता है, रिटर्न करता है एक नया मेथड जिसको हम कॉल करेंगे और इसके अंदर पास करेंगे डेटा। ठीक है, और जब भी हम इस मेथड को कॉल करते हैं ये क्या करता है, नया टेम्पलेट रिटर्न करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट पास किया ये, जिसमें हमारे कुछ एक्सप्रेशंस हैं और यहाँ पे डेटा जो है ये वाला रिप्लेस होने वाला है जो हमारा फर्स्ट नेम में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग बनने वाली है और वो जो नई स्ट्रिंग होगी वो इस मेथड के द्वारा रिटर्न की जाएगी। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे भी फिर से असाइन कर सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं रिजल्ट स्ट्रिंग। ओके, और इसको हम कराते हैं कंसोल डॉट लॉग और लिखते हैं रिजल्ट स्ट्रिंग। वापस से ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे हाय अतुल जो है वो प्रिंट हो चुका है। अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप और भी डेटा पास कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया लास्ट नेम कुमार। ठीक है, इसी के आगे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं लास्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे अतुल कुमार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख लें एड्रेस। ओके, एड्रेस के अंदर दो फील्ड है लाइक सिटी, तो कानपुर, एंड स्टेट उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इनको अगर आपको प्रिंट करना है तो जैसे आप जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट नोटेशन का यूज करते हैं सेम वैसे ही कर सकते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट्स, इसके अंदर एड्रेस डॉट सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कानपुर ऐड हो चुका है। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है कि अगर आप डॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्टरी मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ स्लैश लगा सकते हैं। ठीक, तो ये स्लैश भी यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं एड्रेस डॉट स्टेट। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है नई स्ट्रिंग जो है क्रिएट हो रही है बेस्ड ऑन योर टेम्पलेट। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टी लाइन भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्पलेट का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम इसको कर लेते हैं नई लाइन में इस तरीके से। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि आपको यहाँ पे दो बार लिखना पड़ा एड्रेस डॉट सिटी, एड्रेस डॉट सिटी, एड्रेस डॉट स्टेट। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट में रैप कर सकते हैं और कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है विद। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक विद और एक होता है ईच। ठीक है, फ़िलहाल हम विद का यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको फिर से स्पेशल सिंटेक्स लगाना है और यहाँ लिखना है हैज़, इसके बाद विद और यहाँ पे एड्रेस। ठीक है, क्योंकि एड्रेस हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे डॉट करके लिखना पड़ रहा था ना बार बार, तो उसको यहाँ पे हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है।
और इस विद को क्लोज करने के लिए आपको लगाना होगा स्लैश और फिर से लगाना होगा विद, ठीक है। तो इसके अब एड्रेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे सिटी और स्टेट, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे जो है इस तरीके से स्ट्रिंग बन चुकी है, ठीक है। अब जैसा आप टेम्पलेट यहाँ पे बनाओगे सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी दिखेगा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक लाइन में रख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने केवल ये समझा कि कंपाइल मेथड क्या करेगा, एक नया मेथड रिटर्न करेगा, उसको कॉल करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, नई स्ट्रिंग जो है जनरेट करके देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सप्रेशन के साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इससे कॉन्टेक्स्ट से फ़ायदा ये है कि हमें बार बार जो है यहाँ पे एड्रेस डॉट स्टेट एड्रेस डॉट सिटी ये बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।